हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद हमीद। होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से वीडियोस देख रहे होंगे, इंग्लिश सीखने की तैयारी कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा लास्ट लेसन जो वीडियोस के माध्यम से चल रहा था वो प्रोनाउन था, ज़मीरें जिसको हमने सर्वनाम कहा था। मेनली आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये कुछ मैंने प्रोनाउंस बताए थे और मैंने ये बताया था ये सब नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, यानी ये अ, फ़ाइली हालत है, कर्ता की जो हालत है वो वाली केस है। मैंने कुछ आपके सामने डिटेल से वो बताई थी। आज इसको आगे और बढ़ाते हैं, देखते हैं उनका इस्तेमाल कैसे होता है और उनसे सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन मेनली प्रोनाउन की बात करें तो एक आई था, वी था, यू है, दे है, ही है, शी है और इट है। आई का मीनिंग है मैं, वी मीनिंग हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वो सब, फॉर मेल और फीमेल, फॉर बोथ दोनों के लिए था, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए, यानी जेंडर उसमें डिफरेंस नहीं करेगा, दोनों जेंडर के लिए आता है, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग दोनों के लिए। ही मीन्स वो एक आदमी पुरुष के लिए, मुज़क्कर के लिए। शी मीन्स वो एक औरत यानी महिला के लिए, फेमिनिन के लिए। इट मैंने कहा ये नॉन लिविंग के लिए आता है, जो गैर जानदार चीज़ें होती उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब आज सेंटेंस कैसे बनाएंगे तो अब आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे, इस लेसन में सीखेंगे किसी सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो मेनली मैंने जब आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जब आपके सामने विस्तार से डिटेल से बताया था, मैंने वहाँ आपको 3 वर्ड बताए थे। एक था आर, एक था इज और तीसरा था एम। एम सॉरी वहाँ नहीं था, ये 2 ही वर्ड आए थे यहाँ, आर और इज। और मैंने वहाँ बताया था आर की अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो आर का मीनिंग होता है हैं और इज का मीनिंग होता है। अब आप इन प्रोनाउन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आई चूंकि तो अलग है इसलिए आई के साथ तो एम का इस्तेमाल होता है हूँ का मीनिंग देने के लिए, और वी हम तो इसके साथ में आर का इस्तेमाल होगा, यू के साथ में आर का इस्तेमाल होगा और दे के साथ में आर का इस्तेमाल होगा। वे चूंकि प्लूरल है इसलिए हम हैं का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला जो होता है ये वाला, तो इसके लिए हम आर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे और बाकी ही शी इट इसके लिए हम जो है हेल्पिंग वर्ब इज को लेकर के आएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आई के साथ में एम का इस्तेमाल होता है, आई एम। वी के साथ में आर का इस्तेमाल होता है, वी आर। यू के साथ में भी आर का इस्तेमाल होता है, यू आर। दे के साथ में भी आर का इस्तेमाल होता है, दे आर। ही के साथ में इस का इस्तेमाल होता है, ही इज। शी के साथ में इसका इस्तेमाल होता है, शी इज। और इट के साथ में भी इसका इस्तेमाल होता है, मतलब है इट इज। ये जो है बनेगा सेंटेंस, आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज और इट इज। ये सेंटेंस हमने प्रोनाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया है। अब हम कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आई एम का मीनिंग है मैं हूं, वी आर का मीनिंग है हम हैं, यू आर का मीनिंग है आप हैं या तुम हो, दे आर का मीनिंग है वो हैं, इज का मीनिंग है वो है, शी इज का मीनिंग है वो है और इट इज का मीनिंग भी वो या ये जो भी करें ये है। ये इसका अर्थ निकला यहाँ तक का। अब ये सेंटेंस डेफिनेटली इनकम्प्लीट है, अधूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को कैसे पूरा करेंगे आइए देखते हैं। आई एम मैं हूँ, आपको कहना है मैं एक विद्यार्थी हूँ। आप सेंटेंस बनाएंगे आई एम आई स्टूडेंट, आई एम आई स्टूडेंट। यहाँ पर अ का इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज हुआ है, मैंने विस्तार से पहले चर्चा कर दी है। डेफिनेट आर्टिकल यानी द का इस्तेमाल कहाँ होता है,
इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का इस्तेमाल और प्रयोग कहाँ होता है, हम ए का यूज़ कहाँ करेंगे, एन का यूज़ कहाँ करेंगे। अगर आपको समझ में ये नहीं आया है तो मेरे पिछली वीडियोस में जा कर के देखें, वहाँ होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एन का उपयोग कहाँ करना है, एन ए का उपयोग कहाँ करना है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का उपयोग और इस्तेमाल और प्रयोग वहाँ पर आपको मैंने विस्तार से समझाया, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आई एम आई स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, एक तालिबे इल्म हूँ। वी आर, अगर हमें स्टूडेंट ही कहना है कि हम स्टूडेंट हैं तो पहला ध्यान रखना है कि आर्टिकल इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एन का मीनिंग है कोई एक, और जब स्टूडेंट्स हैं तो कोई वाला एक वाला तो मीनिंग ही नहीं, क्योंकि तो अपने आप में प्लूरल है। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि आर्टिकल इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, हम कहेंगे स्टूडेंट्स। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर एस क्यों बढ़ा दिया, यहाँ तो स्टूडेंट STUDENT था, यहाँ एस ऐड क्यों किया है? तो इसलिए कि मैंने पहले ही बताया वी जो है ये प्लूरल के लिए होता है, सिंगुलर के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और जब ये वी यानी सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हमें ये प्रिडिकेट जो है यानी खबर जो है ये भी हमें उसके साथ साथ क्या लानी होगी, प्लूरल लानी होगी। क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो अब प्रिडिकेट भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्रिडिकेट भी जो है वो प्लूरल होगी, इसलिए हमें यहाँ पर इसको प्लूरल लाना पड़ेगा। वी आर स्टूडेंट्स। यू आर, यू सिंगुलर के लिए भी आता है, यू प्लूरल के लिए भी आता है। अगर इसका प्रेडिकेट सिंगुलर है तब आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन में से किसी का प्रयोग और इस्तेमाल करेंगे, और अगर इसका प्रेडिकेट प्लूरल है तो फिर हम यही जो एस वाली है या यहाँ पर हम प्लूरल का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, तुम एक शिक्षक हो, टीचर हो, उस्ताद हो। ये चूंकि प्रेडिकेट इसका सिंगुलर है इसलिए हम आर्टिकल का उपयोग किया है। हम ऐसे भी कह सकते हैं टीचर्स, यू आर टीचर्स, तुम शिक्षक, यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा हो, तो हम यहाँ पर प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखते हैं देखो, दे के बारे में मैंने बताया, दे फॉर प्लूरल, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वेदर इट्स मेल और फीमेल, जेंडर का इसमें फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मुजक्कर हो, चाहे मुअन्नस हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, या हम कहें चाहे पुरुष हो महिला हो, दोनों के लिए दे का इस्तेमाल होगा। जैसे हम कहें दे आर मैन, MEN। अब आप सोच रहे हैं कि ये प्लूरल के लिए तो यहाँ एस क्यों नहीं लगाया, मैं आगे डिटेल से चर्चा करूंगा किसी वीडियो किसी दिन। मैन और वुमन, इनका प्लूरल बनाने का तरीका यही होता है, MAN को ए को ई से बदल दो, मैन, WOMAN वुमन में ए को ई से बदल दो, वीमन हो जाएगा, ये इसकी प्लूरल बन गई। तो दे आर मैन, वो सब आदमी हैं, पुरुष हैं। he is a doctor, वो एक डॉक्टर है, डेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल ए का हम यूज करेंगे। शी इज अ नर्स, वो एक नर्स है। अगर यहाँ पर हमें कहना शी इज एन इंजीनियर, इंजीनियर अगर हम लाएंगे तो हम यहाँ पर एन का इस्तेमाल करेंगे, शी इज एन इंजीनियर। इट इज अ जग, इट इज अ जग, ये एक जग है, या कह सकते हैं ग्लास, ये एक ग्लास है। तो ये इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोनाउन को। अब आप सोच रहे हैं कि अगर सिंगुलर नाउन ऐसे ही कोई हो या प्रॉपर नाउन किसी का नाम हो तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे।
अगर हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का उपयोग करेंगे। जैसे राशिद के बारे में, राशिद इज अ डॉक्टर, फातिमा इज अ डॉक्टर। तो ये सिंगुलर है राशिद और फातिमा, तो हम उसके साथ में जो सिंगुलर का उपयोग करेंगे। और हम कहें राशिद एंड फातिमा आर डॉक्टर्स, राशिद एंड फातिमा, अगर हम प्लूरल बना लेंगे तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राशिद एंड फातिमा आर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स, राशिद और फातिमा डॉक्टर हैं। तो चूंकि ये और प्लस ये मिलकर के प्लूरल हो गया, जब प्लूरल हो गया तो हम हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सिंगल है तो हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल, राम इज एन इंजीनियर, राम इज एन इंजीनियर, राम एक इंजीनियर है। तो ये सिंगुलर है, इसलिए हम इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इसको लेकर आए। तो हाँ, आपको ये समझ में आ गया होगा। यह मैंने चर्चा की अफर्मेटिव सेंटेंस की, सकारात्मक वाक्यों की, मुस्बत जुमलों की मैंने चर्चा की, आप मुस्बत जुमले कैसे बनाएंगे और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तरीका मैंने दिस और दैट में वैसे बता दिया है, आपको और यहाँ पर बता देते हैं। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट ऐड कर लो। आई एम नॉट ए स्टूडेंट, वी आर नॉट स्टूडेंट्स, तो आप नॉट ऐड करते जाओ, आपका सेंटेंस ऑटोमेटिक जो है वो नेगेटिव बनता चला जाएगा। ही इज नॉट अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ नर्स। कॉन्ट्रेक्शन भी कर सकते हैं, वी आर नॉट को मिला करके आरंट पढ़ सकते हैं। मैं इस पर विस्तार से और वीडियो बना दूंगा कॉन्ट्रेक्शन कैसे करेंगे। इज और नॉट को इजंट बना सकते हैं। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं आप, प्रश्नवाचक सवालिया जुमला बनाना चाहते हैं, तो दिस और दैट और दीज और दोज में मैंने जो आपको मेथड और जो तरीका बताया था, द मेथड विल बी सेम, बल्कि पूरी इन ऑल इंग्लिश ग्रामर टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस द मेथड इज सेम। सब्जेक्ट से पहले, बिफोर सब्जेक्ट पुट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख लो। उठाओ यहाँ से रखो यहाँ, एम आई ए स्टूडेंट, उठाओ यहाँ से रखो यहाँ, आर वी ए स्टूडेंट, आर वी नॉट ए स्टूडेंट, उठाओ यहाँ से रखो यहाँ, आर यू ए टीचर, आर यू नॉट अ टीचर। तो होप आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से आप समझ। पिछले वीडियोस जिन्होंने नहीं देखे हैं, पिछले वीडियोस को देखें। आपको आर्टिकल का यूज़, डेफिनेट आर्टिकल का, इनडेफिनेट आर्टिकल का, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का आपको यूज़ और इस्तेमाल आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।